महाभारत अध्याय 6 कौरवों और पांडवों की शिक्षा। ज्ञान के जिज्ञासुओं, महाभारत की इस महागाथा के 6ठे अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने पांडु के वनवास, पांडवों के जन्म और उनके हस्तिनापुर लौटने की कहानी सुनी। आज हम उस कालखंड में प्रवेश करेंगे जब कुरुवंश के राजकुमार पांडव और कौरव एक साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और कैसे उनके बीच की प्रतिद्वंद्विता की जड़ें और गहरी होती गईं। हस्तिनापुर में वापस आने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ धृतराष्ट्र के संरक्षण में रहने लगे। कौरव और पांडव दोनों ही कुरुवंश के राजकुमार थे और उन्हें एक साथ शिक्षा दी जाने लगी। उनके गुरुओं में सबसे प्रमुख थे कृपाचार्य और बाद में महान धनुर्धर द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को शस्त्र विद्या में निपुण बनाने का कार्य संभाला। वे सभी राजकुमारों को समान रूप से शिक्षा देते थे, लेकिन अर्जुन अपनी एकाग्रता, लगन और अद्भुत प्रतिभा के कारण द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। अर्जुन की धनुर्विद्या अद्वितीय थी और वे शीघ्र ही अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक बन गए। भीम अपनी शारीरिक शक्ति और गदा युद्ध में निपुणता के लिए विख्यात थे। दुर्योधन, जो भीम से ईर्ष्या करता था, अक्सर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक बार उसने भीम को विष देने का भी प्रयास किया, लेकिन भीम अपनी दैवीय शक्ति के कारण बच गए। यह घटना कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ते द्वेष का पहला स्पष्ट संकेत था। युधिष्ठिर अपनी धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के पुत्र होने के कारण घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थे। सभी पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य से विभिन्न शस्त्रों और युद्ध कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा पूरी होने के बाद द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें द्रुपद, पांचाल नरेश को बंदी बनाकर लाना होगा, जिन्होंने अतीत में उनका अपमान किया था। पहले कौरवों ने प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। तब पांडवों ने, विशेषकर अर्जुन ने, द्रुपद को बंदी बनाया और द्रोणाचार्य के चरणों में ले आए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को आधा राज्य लौटा दिया, लेकिन इस घटना ने द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य और पांडवों के प्रति प्रतिशोध की भावना जगा दी, जो भविष्य में एक और महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। और इस प्रकार महाभारत के 6ठे अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने कौरवों और पांडवों की शिक्षा, अर्जुन की श्रेष्ठता और उनके बीच बढ़ते द्वेष को देखा। गुरु दक्षिणा की घटना ने भविष्य के कई संघर्षों की नींव रखी, विशेषकर द्रुपद के प्रतिशोध की। अगले अध्याय में हम इस महागाथा में और गहराई से उतरेंगे।